अगर आपकी एज 40 ईयर्स एंड अबव है एंड आप रीडिंग ग्लासेस पहन रहे हैं एंड आपको बताया गया है कि आपका लेसिक नहीं हो सकता है, then this video is just for you. Hello friends, I am Dr. Sheetal Barar, Director and Chief Surgeon at ProSight Eye Hospital, Sector 43B, Chandigarh. So friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेस बियॉन्ड लेसिक के बारे में. What is the technology behind प्रेस बियॉन्ड लेसिक? ये कैसे काम करता है? What can you expect after the procedure and what are the precautions, etc. सबसे पहले हमें एक थोड़ी सी बेसिक बातें समझनी होंगी, then it will be easy for you to understand what I'll try to explain in the video. So press biond LASIK presbyopic patients के लिए एक स्पेशल लेसिक है. presbyopic यानी कि वो पेशेंट्स जिन्हें 40 साल के अराउंड रीडिंग का चश्मा लगता है. सो प्रेसबायोपिया एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हम सभी को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड जनरली दिस इज 40 ईयर्स एंड अबव रीडिंग का चश्मा लगता है. नाउ व्हाई दिस हैपन्स? दिस हैपन्स बिकॉज हमारी आंख का जो इंटरनल मैकेनिज्म है जिसे हम अकोमोडेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से हम पास का देख पाते हैं, वो मैकेनिज्म धीरे धीरे फेल होना शुरू हो जाता है. हमारी आंख का नेचुरल लेंस एंड सीलरी मसल्स जो इस लेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, उनकी वीकनिंग होने से पास का फोकस वीक हो जाता है, जिसके लिए हमें रीडिंग ग्लासेस की जरूरत पड़ती है. Now the conventional LASIK, which is the LASIK done to correct the power for younger patients, usually corrects the distance vision. So क्योंकि कन्वेंशनल लेसिक पास की नजर को ठीक नहीं कर सकता है, इसलिए इट इज रिजर्व्ड ओनली फॉर यंगर पेशेंट्स. नाउ अगर हमें किसी इंडिविजुअल की दूर और पास दोनों की पावर को करेक्ट करना है, देन इट हैज टू बी अ स्पेशल लेसिक. एंड आज मैं एक ऐसे ही स्पेशल लेसिक की बात करने जा रही हूं जिसका नाम है प्रेस बियॉन्ड लेसिक. नाउ प्रेस बियॉन्ड लेसिक इज एसेंशियली एन एडवांस्ड लेसिक जिसमें एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट के द्वारा आपकी दोनों आंखों को सेम टाइम पे ट्रीट किया जाता है. प्रेस बियॉन्ड लेसिक को एडवांस लेसिक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक ही टाइम में डिस्टेंस एज वेल एज नियर की पावर को करेक्ट करता है एंड इट गिव्स द पेशेंट अ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ विजन थ्रू ऑल डिस्टेंसेस. Now the principle behind press beyond LASIK is called binocular blended vision. तो ये एक तरह की blended vision होती है जो हम अचीव करते हैं by planning specific and customized treatments for both the eyes. और इस customized treatment की planning की जाती है using a very advanced software of press beyond, जिसके द्वारा patient की each eye की depth of focus यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्लियर देखने की रेंज को बढ़ाया जाता है. सो जो ये प्रेस बियॉन्ड का एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है वो पेशेंट की एज, आंख की पावर, प्यूपिल साइज एंड एबरेशंस को कंसिडर करते हुए एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाता है, जिसके द्वारा पेशेंट की ईच आई की डेप्थ ऑफ फोकस यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्लियर देखने की रेंज को इंक्रीज किया जाता है. एंड अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फोकस, इट ऑल्सो यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो मोनोविजन. तो जब हमारी ईच इंडिविजुअल आई की डेप्थ ऑफ फोकस इंक्रीज हो जाती है, तो आफ्टर सर्जरी विद बोथ द आईज जब पेशेंट्स देखते हैं, अपना रूटीन का काम करते हैं, तो वो बहुत कंफर्टेबली सभी डिस्टेंसेस पर अपने सब एक्टिविटीज कर पाते हैं, जैसे ड्राइविंग, वर्किंग ऑन द लैपटॉप, स्क्रीन्स एज वेल एज रीडिंग. तो कौन से पेशेंट्स हैं जो प्रेसबायोपिक लेसिक के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो पेशेंट्स जो डिस्टेंस ग्लासेस के साथ साथ रीडिंग ग्लासेस भी पहन रहे हैं, जिनकी एज 40 to 60 ईयर्स के बीच में है, जिनको आंख में कोई भी और कंडीशन या बीमारी नहीं है, जैसे कि कैटरैक्ट यानी कि सफेद मोतिया, ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया, कोई और रेटिना की प्रॉब्लम्स लाइक एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन
और डायबिटिक रेटिनोपैथी या कोई भी ऐसी आंख में प्रॉब्लम जिसकी वजह से उनको विजन फुल नहीं आए। डेफिनेटली अगर आपकी आंख में रेडनेस है, इन्फेक्शन है, आंख के अंदर सूजन है, तो आप इस प्रोसीजर के लिए सूटेबल नहीं होंगे। अगर आपके कॉर्निया में कोई भी बीमारी है जैसे कि केराटोकोनस या और कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपका कॉर्निया वीक है या बहुत थिन है या आपके कॉर्निया में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, सो ऐसे पेशेंट्स भी जनरली प्रेस बियॉन्ड लेसिक के लिए सूटेबल नहीं पाए जाते। अब हम बात करेंगे कि प्रोसीजर एक्चुअल में किया कैसे जाता है। सो प्रोसीजर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इज जस्ट लाइक अ स्टैंडर्ड फेम्टो लेसिक और ब्लेड फ्री लेसिक। सो ये प्रोसीजर 2 स्टेप्स में किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में आपके कॉर्निया में एक बहुत ही पतला सा फ्लैप बनाया जाता है यूजिंग द विजुमैक्स 800 फेम्टोसेकंड लेजर फ्रॉम कार्ल ज़ाइस। एंड सेकेंड स्टेप में इसी फ्लैप को बहुत ही केयरफुली लिफ्ट किया जाता है एंड जो कस्टमाइज ट्रीटमेंट हमने प्लान किया था ऑन द रिफ्रैक्टिव वर्कप्लेस, उस ट्रीटमेंट को एक्साइमर लेजर के द्वारा कॉर्निया पर परफॉर्म किया जाता है। एक बार जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, सो इन द एंड कॉर्नियल फ्लैप को रीपोजिशन किया जाता है एंड रिपोजिट किया जाता है एंड वी वेट फॉर 1 or 2 minutes टू सी इफ द फ्लैप इज वेल सेटल्ड। सो अब हम बात करेंगे रिकवरी टाइम एंड पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशंस के बारे में। सो आई वुड से रिकवरी इज फेयरली क्विक एंड स्मूथ। For the first few hours, you might feel a sensation of foreign body sensation, thoda bahut mild सी pain, irritation, discomfort, but that settles within few hours itself. The very next day when you get up, it's quite comfortable and your vision is fairly good and it's good enough to do most of your normal activities. महज 48 आवर्स के बाद यू कैन एक्चुअली जॉइन योर वर्क। अगर आप ऑफिस जाना चाहते हैं या अपनी जॉब को रिज्यूम करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। देयर इज अ ब्रीफ एडेप्टेशन पीरियड ऑफ अप टू 3 to 4 weeks जिसमें आपकी आईज इस न्यू प्रोसीजर को एडजस्ट हो रही होती हैं। सो यू विल सी दैट एज द टाइम गोज बाय जो आपकी आईज का कंफर्ट है वो धीरे धीरे और इम्प्रूव होता जाता है। The clarity improves, the quality of vision improves, and you really feel great just after few weeks after the surgery. तो अगर precautions की बात करें तो I would say mainly it's for the first 1 week after the surgery, जिसमें the patient is not allowed to touch or rub the eyes, and you should also not put water in the eyes because your flap is still settling and sometimes there can be slight risk of infections, so you have to be careful with the flap for about a week. Light kitchen का काम भी कर सकते हैं, but definitely stay away from fumes and dust and dirt for the first 1 week to 10 days. That's very important. And they should be putting frequent drops, especially the lubricant drops, as prescribed by your doctor. Now let's talk about some myths and realities related to this procedure. कुछ लोग समझते हैं कि मैच्योर एज में लेसिक करवाने से उनका कैटरैक्ट या सफेद मोतियाबिंद जल्दी आ जाता है। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट ट्रू। प्रोसीजर का कैटरैक्ट के डेवलपमेंट पे या ऑनसेट पर कुछ भी असर नहीं होता है। कैटरैक्ट भी एक एज रिलेटेड कंडीशन होती है जो अपने आप आपकी एज के साथ आता है एंड यूजुअली आई हैव सीन दैट पेशेंट्स आफ्टर द एज ऑफ 60 or 65 ओनली डेवलप a visually significant cataract. So वैसे तो ये प्रोसीजर काफ़ी स्टेबल रहता है over a long time. However, with time down the line, if your vision changes, we can do a touch-up, which is a minor enhancement procedure at any point of time, and that's going to easily fix your problem. So friends, if you're somebody who is over the age of 40 and looking for a solution for reading glasses, now you know that you have a great option called Press Beyond LASIK, and this LASIK is available at ProSight Eye Hospital, Sector 43, Chandigarh, with me, Dr. Sheetal Brar, and I invite you for a free evaluation for Press Beyond LASIK and discussion with me if you are interested. So let me know in the comment section and give us a call if you want to fix your appointment. Thank you so much.